मैं सुनील राठी आपका ये रिवाल क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको +2 CBSE मैथ्स का सॉल्यूशन दूंगा। अगर तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, A स्टार B डिनोट दिस देन राइट द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ बच्चों क्या है कि दो बाइनरी ऑपरेशन है, एक तो स्टार से डिनोट कर रखा है और एक ये O से डिनोट कर रखा है। तो इसमें क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन में देखूँ तो ये देखो क्या डिफाइन कर रखा है कि A बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल टू A बाइनरी ऑपरेशन B + 3। अब मुझे फाइंड आउट करना था 5 बाइनरी ऑपरेशन 10। तो 5 बाइनरी ऑपरेशन 10 + 3, लेकिन 5 स्टार 10 में क्या है कि हमें इसका लार्जर नंबर लेना है। तो 5 स्टार 10 में आंसर कितना आ गया 10, तो 10 + 3 इज द 13 राइट आंसर। सो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसमें क्या करना है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द टू वेक्टर A एंड B हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड सच दिस एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 9/2। तो यहाँ गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि A मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू B मैग्नीट्यूड और थीटा के बीच का एंगल है और वो दे रखा है 60 डिग्री। आगे हमें उनका डॉट प्रोडक्ट भी दे रखा है। हमें ये निकालना था कि A और B का मैग्नीट्यूड कितना है। तो हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट में हम पढ़ते हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर cos थीटा इज इक्वल टू A.B अपॉन दिस। हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, तो वहाँ से मुझे A मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाल ली, वैल्यू आई 3, क्योंकि A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड के इक्वल था। सो B मैग्नीट्यूड भी हमारा 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें तो क्या कर रखा है, इफ द मैट्रिक्स A स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक्स है, हम सॉल्यूशन की बात करें तो A ट्रांसपोज -A के बराबर, या हम कह सकते हैं कि AI J इक्वल टू माइनस ऑफ AJI। तो वहाँ से अगर मैं बात करूँगा तो मैं सॉल्यूशन निकालूंगा तो बहुत सिंपल है, अंडरस्टैंडिंग बात है कि A की वैल्यू -2 हो जाएगी और B की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा A - 2 एंड B इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना। tan इनवर्स √3 इसकी वैल्यू मैं निकालूंगा π/3 आ जाएगी। cot इनवर्स में माइनस है तो मैं लिख सकता हूँ इसको π - cot इनवर्स 3। मैंने इसको सोल्व किया आंसर -5/2 आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें। अब 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन B इजी क्वेश्चन है। ये टोटल कॉस्ट का क्वेश्चन दे रखा है, मुझे मार्जिनल कॉस्ट निकालनी थी। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या था, कुछ नहीं था, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। तो मैं इसका सॉल्यूशन देखता हूँ। मुझे इक्वेशन दे रखी है CX में इज दिस, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, दैट मीन्स मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया और किस पे निकालना था, एट x = 3 के ऊपर, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल लिया। सिंपल क्वेश्चन 30.255 हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, डिफरेंशिएट करना tan इनवर्स 1 + cos x अपॉन sin x। वेरी सिंपल क्वेश्चन, हम ब्रेक कर देंगे 1 + cos x का फार्मूला 2 cos square x/2, नीचे sin x का फार्मूला तोड़ देंगे 2 sin x/2 cos x/2, सिंप्लीफाई कर लिया cot x/2। हम सॉल्यूशन देख पा रहे हैं, cot x/2 को हम तोड़ लेंगे ऐसे π/2 - x/2, तो हमने डेरिवेटिव कर लिया -x/2। क्वेश्चन नंबर 7, A गिवन है, कंप्यूट करना है A इनवर्स और शो करना है दिस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। A हमें पता है कि A इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन A डिटरमिनेंट। A डिटरमिनेंट मैंने निकाल लिया 2 आया, तो एडजॉइंट ऑफ A निकाल लिया। सिंपल है इसका, इनको रिवर्स कर देता हूँ, इनके साइन चेंज कर देता हूँ। A इनवर्स पहला आंसर आ गया। फिर दूसरे आंसर में इसने एक और कहा है कि इसको शो करना है 2 टाइम्स ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू 9i-A। वैल्यू पुट कर ली, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव करना है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x - 4x क्यूब। हमें पता है ये प्रॉपर्टी भी होती है 3 sin इनवर्स x की, लेकिन हाउ टू प्रूव देखते हैं। sin इनवर्स 3x - 4x क्यूब मैंने राइट हैंड साइड ले ली, x की जगह sin थीटा पुट कर दिया, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो sin इनवर्स x पुट किया तो ये बन गया। ये किसका फार्मूला है, sin 3 थीटा। ये इसका आंसर 3 थीटा आ जाएगा, क्योंकि जो थीटा की वैल्यू मैंने निकाली वो -π/6 से π/6 के बीच में है, जो कि लाई करती है -π/2 से π/2 के बीच में। तो आंसर हमारा 3 sin इनवर्स आ जाएगा, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, जिसके अंदर 2 डाई रोल की गई हैं और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे, ऑब्टेनिंग द सम दिस। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि मैं इसके अंदर 2 इवेंट्स डिफाइन कर लेता हूँ कि A इवेंट है मेरा कि सम 8 आए और B इवेंट है कि रेड डाई रिजल्ट नंबर <4। सैम्पल स्पेस तो 36 होंगे क्योंकि 2 डाई को रोल किया है। तो सम 8 निकालने के लिए मैंने केस बना लिए। कितने केस बनेंगे, 36 में से बने 5, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 5/36। फिर B इवेंट था कि B इवेंट कह रहा है कि रेड डाई रिजल्ट नंबर <4। तो एक डाई जो रेड है उसका नंबर <4 आना चाहिए, तो मैं इसके केस बनाऊंगा तो ये मेरे 18 बन गए। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली 18/36। क्योंकि क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है तो मुझे इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा। ये इंटरसेक्शन भी निकाला, वो 2 ही नंबर आए 2/36। अकॉर्डिंग टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी द फॉर्मूला ऑफ दिस P ऑफ दिस फाइनल आंसर इज 1/9। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। डायरेक्ट फार्मूला कुछ भी नहीं है, तो फार्मूला है हमारा साइन थीटा का ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी निकाल लिया, सब कुछ गिवन है, ए मैग्नीट्यूड निकाल लिया, बी मैग्नीट्यूड निकाल लिया, फार्मूले के अंदर पुट कर दिया, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 2√6/7 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। कोई फैमिली ऑफ कर्व ये दे रखा, वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तब दो कांस्टेंट है तो मुझे दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा सोल्व करने के लिए। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। y ये गिवन है, मैंने इसका डेरिवेटिव कर लिया, y डेरिवेटिव इज इक्वल टू दिस। तो ये वाली वैल्यू रिपीट हो रही थी ए ई बी एक्स रेज़ पावर 5, तो मैंने इक्वेशन इसका यूज़ करके y का वैल्यू पुट कर ली, फिर दोबारा डेरिवेटिव कर दिया, ये आ गया। अब क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 से मैंने वैल्यू निकाल ली b की, ये मैंने इक्वेशन 2 में पुट कर दी। सिंपल, ये बहुत सिंपल सोल्व कर लिया, ये दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं, cos 2x + 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इंटीग्रेशन करना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है छोटा सा। सो cos 2x का मैंने फार्मूला तोड़ दिया ट्रिग्नोमेट्री में, 2 cos स्क्वायर x -1 अपॉन दिस, दोनों में से कॉमन निकाल लिया 2 दिस, तो क्या बन गया 2 - 1 अपॉन cos स्क्वायर sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x + c, दिस इज द आंसर। तो इसके साथ हमारा 2 मार्क्स का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हुआ। 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं पहले। y = sin x प्रूव दैट दिस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखते हैं एक बार। y = sin x मैंने डेरिवेटिव कर लिया, सिंपल, उसका डबल डेरिवेटिव कर लिया u × v लगा के। यह मैंने इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करके इसमें वैल्यू पुट कर दी, sin x की जगह y और इसकी जगह मैं dy/dx पुट कर लिया, सॉल्यूशन निकाल लिया। वेरी सिंपल सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, फाइनल आंसर प्रूव हो जाएगा। केवल 3-4 स्टेप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 लिख रहा है फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। और फिर मैंने एक नीचे और वाला क्वेश्चन भी देखा, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस। मुझे इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी लगा, मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। अगर आपको ज़रूरत है उस क्वेश्चन की तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो मैं ये और वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, dy/dx। चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस dy/dx। मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। py = q, p और q क्या हमारे x की वैल्यू है, तो p 2 tan x q sin x। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया मैंने, सिंपली सोल्व करके cos स्क्वायर x आ गया। फिर इसका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, y × इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस, वैल्यू पुट कर ली, सोल्व कर लिया, सिंपल इंटीग्रेशन, एंड दिस विल बी द राइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में चेक कर सकते हैं आप, कंप्लीट फाइनल आंसर हमारा ये बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 है ही नहीं, फार्मूला बेस का है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, 2 स्क्यू लाइन दे रखी है, मैं देख रहा हूँ क्योंकि दोनों वैल्यू b अलग अलग हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखता हूँ, बस हमें फार्मूला अप्लाई करना है। दिस इज द फार्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन। a1 a2 क्या है हमारे, a1 दिस a2 दिस, b1 दिस b2 दिस। सो a2 - a1 निकाल लिया, b1 × b2 निकाल लिया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया और फाइनल आंसर निकाल लिया 6√5। क्वेश्चन नंबर 16 2 नंबर आर सिलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। फ्रॉम फर्स्ट 5 पॉजिटिव नंबर x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर। तो जब मैं 2 नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ, पहले 5 नंबर में से, उसमें से लार्जर को मैंने मान लिया x, जो कि मेरा रैंडम वेरिएबल है। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2 3 4 5। अब मैंने टोटल केस निकालता हूँ, मैं टोटल वैल्यू हमारी कितनी हो सकती है, कि 5 में से मेरे को 2 सेलेक्ट करने थे, तो कितने हुए 10। अब लार्जर नंबर मुझे 2 देखना है। लार्जर नंबर 2 के क्या केस बन सकते हैं, कि 1 और 2 आ जाए, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट दे रखा है, तो केवल एक ही केस बना, तो इसका आंसर कितना होगा 1/10। अब 3 के क्या केस बन जाएंगे, साइड में बना रखे हैं 1 3 2 3, तो इसके कितने बन गए 2। इसी तरह से 4 के बना हुआ 3, 5 के बना हुआ 4, ये निकाल ली, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब आगे इसका मीन और वेरिएंस निकालना है। मीन और वेरिएंस डायरेक्ट फार्मूला है, इसमें से PIXi सॉल्यूशन कर लिया 4। वेरिएंस का डायरेक्ट फार्मूला है, कैलकुलेशन करते रहो, आंसर इज दिस 0.8। क्वेश्चन नंबर 17 प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट से मुझे क्वेश्चन सोल्व करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, केवल 2 ऑपरेशन में क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। ये है, पहले मैंने उसको ऑपरेट कर दिया, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चनों में हम 0 बना के एक्सपेंड करते हैं, जितने 0 बन जाएं। तो C1 पे ऑपरेट किया मैंने, C1 - C2, C2 ऑपरेट कर दिया, C2 - C3 ऑपरेशन करने के बाद ये आ गया। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, इसमें से 3 कॉमन निकाल लिया, यहाँ से भी 3 कॉमन निकाल लिया, 9 बाहर एक्सपेंड कर दिया C1 से, डायरेक्ट आंसर आ गया बस। क्वेश्चन नंबर 18 देख रहा हूँ, जिसके अंदर और भी गिवन है। पहला क्वेश्चन तो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, दिस पॉइंट के ऊपर सिंपल क्वेश्चन था।
y माइनस वाई वन। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता है, हम यहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं, पॉइंट निकाल सकते हैं। मैं नीचे वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा हूँ, अगर आपको उसकी ज़रूरत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। फाइंड द इंटरवल इन टू द फॉलोइंग फंक्शन, इज दिस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब हमें पता है फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करने के लिए उसके डेरिवेटिव निकाल के उसको जीरो के बराबर पुट कर देता हूँ। डेरिवेटिव कर लिया, सिंपल, जीरो के बराबर पुट किया। क्यूबिकल इक्वेशन थी, हीट एंड ट्रायल से मैंने वैल्यू निकाल ली, एक्स इक्वल टू 2 पे इसका आंसर जीरो हो गया, तो x माइनस 2 इसका फैक्टर हो गया। तो यहाँ से मैंने इसको सोल्व किया तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसके मैंने फैक्टर बनाए तो ये आ गए। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरी -3 है, 2 है, 4 है। अब मुझे देखना था, जब मैं 4 से बड़ी वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो मेरा एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा 4 से इन्फिनिटी में। -2 से 4 में कोई वैल्यू डाल रहा हूँ तो एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो इस केस में डिक्रीजिंग हो जाएगा। इसी तरह से मैं सारे इंटरवल में चेक कर लूँगा, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देख रहा हूँ, 2 cos x अपॉन दिस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। साइन एक्स को मैं टी पुट करके क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ। साइन एक्स को टी पुट किया, cos x dx, तो क्या बन गया क्वेश्चन, सिंपल दिस। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम रिजॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, ए अपॉन दिस बी टी प्लस सी अपॉन दिस। पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व किया, ये आ गया। अब मैं उसको सोल्व करूँगा बाई कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, तो ए बी सी की मेरी वैल्यू 1 आ गई। तो मैंने ये वाली सारी वैल्यू 1 में डाल दी। मैं सोल्व कर रहा हूँ, सिंपल इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन लॉग का, यहाँ मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया। इसको करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो लॉग प्लस tan इनवर्स टी, दिस इज द फाइनल आंसर। टी को बाद में साइन एक्स पुट कर दिया, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हम देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई, दिस इज पूरी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। तो क्या करना है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। सिंपल देखो कि यहाँ 2 केस बन रहे हैं। अगर 1 और 2 आया तो कॉइन को 3 टाइम्स टॉस कर दिया, 1 और 2 आया तो कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया, तो टोटल सिंपल्स फिर कितने बन गए बच्चों, 8। इसको मैंने E1 इवेंट मान लिया कि 1 और 2 आए, और E2 इवेंट है कि 3 4 5 6 आ जाए, मैंने मान लिया लेट E2 इज दिस। जब 3 4 5 6 आया तो कॉइन को केवल एक बार टॉस करना है, तो हेड और टेल आया। फिर आगे मैंने ए इवेंट को डिफाइन कर लिया कि गेटिंग टेल, एन इवेंट गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल आएगा। तो P ऑफ E1 निकाला, केवल 1 और 2 थे एक डाई के केस में, तो 2/6 1/3। P ऑफ E2 निकाल लिया, 4 नंबर है, 4/6 2/3 आ गया। अब P ऑफ A/E1 क्या है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि एग्जैक्टली 1 टेल व्हेन 3 कॉइन आर टॉस्ड। तो इसमें एग्जैक्टली 1 टेल 3 केस में आ रही है, टोटल कितने 8, 3/8 आ गए। अब P ऑफ A/A2 निकाल लिया, A/A2 रीड नहीं करते हम इसको, P ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 इज गिवन। सो यहाँ से टेल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो 1/2 आ जाएगी। अब बेस थ्योरम क्या कर रही है, दिस इज द फॉर्मूला बेस थ्योरम। हमारे पास सारी वैल्यू है, वो वैल्यू इसमें पुट कर दी, और फाइनल आंसर हमारा आई थिंक 8/11 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 वेक्टर से क्वेश्चन आते ही, सिंपल क्वेश्चन है, ए बी सी फाइंड ए वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ सी एंड डी। अब हमें पता है कि कोई वेक्टर परपेंडिकुलर हो सी एंड बी के, किसी 2 वेक्टर के, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, एज डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ सी एंड बी। तो डी को बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, डी इज लैम्डा टाइम्स ऑफ सी क्रॉस बी। डिटर्मिनेंट मैंने सोल्व कर लिया, ये आ गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अभी क्या कह रहा था कि डी है जो परपेंडिकुलर है ए के साथ, सॉरी डी डॉट ए 21 गिवन है, तो डी डॉट ए कर लिया, ए वेक्टर हमारा ये रहा, इन दोनों को सोल्व कर लिया, तो वहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारी -1/3, -1/3 आ गई, तो मैं ये यहाँ पुट कर देता हूँ, तो वेक्टर डी आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 AOD का क्वेश्चन है। ओपन टैंक विद स्क्वायर बेस, स्टेटमेंट आप रीड कर सकते हैं कि इसमें क्या करना है। ये कह रहा है कंस्ट्रक्टेड फॉर्म मेटल सो दैट इट होल्ड ए गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, मीन्स इसका वॉल्यूम गिवन है, और जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लिस्ट हो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल किसकी होगी, जो इसकी बाउंड्री होंगी, मीन्स सरफेस एरिया होगा। तो वॉल्यूम कितना होगा, मैंने ये अज्यूम कर लिया कि इसका स्क्वायर बेस था, इसलिए दोनों सेम लेंथ में, और हाइट है इसकी y। तो वॉल्यूम कितना होगा, LBH x²y, यहाँ से सोल्व कर लिया, y की वैल्यू मैंने V/x² निकाल ली। इसको मुझे मिनिमाइज करना था, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालना था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालना तो मुझे इन वाल की लेंथ चाहिए है। सरफेस एरिया निकालूंगा तो x² + 4xy आ जाएगा। अब 2 वेरिएबल थे मेरे x और y, किसी एक में चेंज करना पड़ेगा, y की जगह V/x² पुट कर दिया, तो सरफेस एरिया अपना ये आ गया। डेरिवेटिव कर लिया, फॉर मैक्सिमाइज मिनिमाइज के लिए इसको 0 पुट कर दिया, तो x³ = 2 भी आ गया। तो ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, जो मुझे प्रूव भी करना है यहाँ से। तो वो प्रूव करने के बाद
पुट करने के बाद एक्स क्यूब अपॉन 2x स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू एक्स अपॉन 2 आ गई। ये मुझे प्रूव करना था। जैसे इसके अंदर लिख रहा है शो दैट व्हेन डेप्थ ऑफ टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ, डेप्थ कितनी है वाई, हाफ ऑफ इट्स विड्थ। ये तो मैंने प्रूव कर दिया। अब इसको क्या करना था, लिस्ट मीन्स मिनिमाइज दिखाना है। मिनिमाइज दिखाना है तो इसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा। तो मैं इसका डबल डेरिवेटिव कर रहा हूँ, 2x का डेरिवेटिव करेंगे 2, इसका डेरिवेटिव कर लिया दिस, तो ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आने वाली है। ऑलवेज पॉजिटिव आने वाली है तो हमारी कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लिस्ट आ जाएगी व्हेन डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ। क्वेश्चन नंबर 23 हम देख रहे हैं। यहाँ भी दो ऑप्शन है हमारे पास, दोनों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। सिंपल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, कुछ भी नहीं है। पहले पावर को सोल्व कर लिया, अंदर वाले का डेरिवेटिव कर लिया, यहाँ यू इन टू वी लगा दिया, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर लिया और डी वाई बाई डी एक्स का फिर लास्ट में आंसर आ जाएगा। दिस इज द राइट सोल्यूशन, यू कैन वॉच। सेक्शन डी स्टार्ट कर रहे हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 24 to 29। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों बहुत सिंपल हैं। जिसको अटैम्प्ट करना चाहे अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा हूँ। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन दिस। सोल्यूशन में देखें, लिमिट 0 to 4 साइन 2x से मैंने यहाँ से 9 कॉमन निकाल लिया क्योंकि ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। ये किसका डेरिवेटिव होता है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का। तो ये नीचे बनाना जरूरी है, उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ प्लस माइनस 1 कर दिया। तो इसके ऊपर आइडेंटिटी बन गई, इस वाले पोर्शन के ऊपर साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी पुट कर दिया तो ऊपर वाला पोर्शन डी टी हो गया। ये सिंपल फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिंपल है, 1/2a 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 करना पड़ेगा। तो 1/2 टाइम्स ऑफ ए 1/9 बाहर है, log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। सिंपल वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। तो फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम पढ़ सकते हैं, फैक्ट्री मैन्युफैक्चर दिस एंड दिस। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। हम देखें कि इसमें क्या दे रखा था, 2 टाइप्स ऑफ स्क्रू हैं, ए एंड बी, और 2 टाइप्स की मशीनें हैं उसके ऊपर काम हो रहा है। एक मशीन है हमारी ऑटोमेटिक और एक है हैंड ऑपरेटेड। तो मैंने इसको कॉलम वाइज रीअरेंज कर लिया। अब ये कह रहा था कि जो स्क्रू ए है वो 4 मिनट ले रहा है ऑटोमेटिक मशीन के ऊपर और 6 मिनट्स ले रहा है हैंड ऑपरेटेड के ऊपर। सिमिलरली बी के ऊपर दे रखा है 6 मिनट्स ले रहा है ऑटो पे और 3 मिनट्स ले रहा है हैंड ऑपरेटेड पे। और इनका फाइनल में टोटल टाइम भी दे रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना टाइम हम ये दे सकते हैं। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। एक्स और वाई को मैंने मान लिया, एक्स यूनिट ऑफ स्क्रू ए मैन्युफैक्चर, वाई और बी। तो मैंने यहाँ से एक इक्वेशन बना ली अपनी, कितनी बन जाएगी, 4x प्लस 6y लेस देन और इक्वल टू 4, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट 6x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 4। फिर एक जो प्रॉफिट मुझे दिखाना था वो कितना, 70 पैसे दो रहा है ए पे स्क्रू वाले पे और इस पे 1 रुपया। तो मैंने इसको सोल्व किया तो दैट इज सब्जेक्ट टू मैक्सिमाइज ऑफ z 0.70x प्लस y, दिस इज द टोटल प्रॉफिट। अब इसका ग्राफ बना के हमें इसको सोल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन है, वो हम सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 रिलेशनल फंक्शन का क्वेश्चन है और दिया हुआ है। 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मैं 1 प्रूव करना है, 2 प्रूव करना है। दूसरे में मुझे इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है और सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 निकालना है और इक्विवेलेंस क्लास 2 निकालना। दोनों एक जैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा हूँ। सोल्यूशन में देखिए, ए सेट डिफाइन कर रखा है, रिलेशन ही डिफाइन कर रखा है। तो रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं तो हम ये लिखते हैं कुछ एक रिलेशन ए के साथ। तो मैंने देखा कि 0 इज डिविजिबल बाई एवरी नंबर, सो 4 से भी डिवाइड होगा तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्रिक क्या है, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन ए के साथ होगा। अगर ए माइनस बी का मोड डिविजिबल बाई 4 है तो सिंपल सी बात है कि बी माइनस ए का मोड भी डिविजिबल बाई होगा 4 से। वो मैंने ऐसे शो कर रखा है, कैसे शो होगा। ट्रांजिटिव में ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ, ए का रिलेशन सी के साथ होगा इफ़ वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो, अगर ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं सेट के साथ। तो ये मैंने सोल्व किया। इफ़ ए माइनस बी डिविजिबल बाई 4 है तो 4 टाइम्स ऑफ एम मान लिया, एम एन कोई भी इंटीजर है तो ए माइनस बी इज इक्वल टू दिस, बी माइनस सी मैंने दोनों ऐड कर दिया तो ए माइनस सी आ गया। पी कोई भी हमारा इंटीजर था, एम प्लस एन को मैंने पी लिख लिया तो ए माइनस सी भी रिलेट कर गया। तो रिलेशन हमारा क्या बन गया, ट्रांजिटिव। एक इसमें कह रहा था कि इक्विवेलेंस क्लास भी निकालनी है 2 की। इक्विवेलेंस क्लास 2 का मतलब क्या है कि 2 के साथ कौन कौन से एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं। तो अगर मैं पुट करूँगा तो कुछ इस टाइप का सोल्यूशन हो जाएगा। ये 8 है तो x की वैल्यू यहाँ क्या क्या डालूँ कि इसका ये आंसर आ जाए, तो 2 6 10 आ जाएंगे। सिमिलरली इक्विवेलेंस क्लास हमें 1 की भी निकालनी थी तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1
ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 निकालूंगा तो 159 आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, ये पुट करूँगा उसमें सेटिस्फाई करना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें सेटिस्फाई कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 27, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाई एक्स एक्सिस एंड दिस। एक स्ट्रेट लाइन है, एक सर्कल है, चलो देखते हैं। दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मैंने इनके पॉइंट निकाल लिए, फिर इन दोनों पे सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए। एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 4, तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 4,4। मुझे ये एरिया निकालना है, तो ये एरिया कैसे आ जाएगा, 0 to 4 इस लाइन के अंडर में प्लस 4 to 4√2 सर्कल के अंडर में। तो रिक्वायर्ड एरिया मेरा क्या होगा, 0 से 4 लाइन के अंडर में प्लस 4 से 4√2। ये सिंपल इंटीग्रेशन सोल्व करके मैंने कैलकुलेशन कर ली, आंसर 4 पाई स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ भी दो पार्ट है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है सिंपल सा। तो मैं सेकंड क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस। सिंपल प्रोसेस है, हम किसी भी मैट्रिक्स को इंटू आई लिख सकते हैं। मैट्रिक्स को लिख लिया, फिर मैंने यहाँ दोनों एलिमेंट्स जीरो बनाने थे तो मैंने ऑपरेशन लगा लिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कैलकुलेशन भी नहीं है। फिर इसी तरह से आप देख सकते हैं, सिंपल ऑपरेशन लगा रखे हैं और क्वेश्चन को सोल्व कर रखा है। बहुत ईजी स्टेप है, तो हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा। क्योंकि मैं इसको ए लिख सकता हूँ, तो ये क्या बन गया अपना आई, और ये ए इनवर्स इंटू ए, तो ए इनवर्स की वैल्यू ये आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29, 3D प्लेन का क्वेश्चन है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट निकालनी है इसकी फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड प्लेन। अब हमें पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा लाइन और प्लेन का। तो उसके लिए मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में लिख लिया, प्लेन को भी कार्टेशियन फॉर्म में लिख लिया। अब ये पॉइंट निकालने के लिए, ये लाइन है, ये प्लेन, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, तो मैं ये पॉइंट निकाल लेता हूँ। कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन निकालते हैं, तो इक्वल टू लैम्डा पुट कर लेंगे। तो एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, जेड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो मेरा जो पॉइंट पी है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आ गया। अब ये पॉइंट पी है वो प्लेन के अंदर प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, तो इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दिया, वहाँ से मैंने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो हमारा पॉइंट पी आ गया। पॉइंट पी ये आ गया, तो दोनों पॉइंट मिल गए, ये पॉइंट पी मिल गया और ये मिल गया। पॉइंट पी आया है 2 - 1 2। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, 13 मिनट आ जाएगी। तो बच्चों ये था अपना सॉल्यूशन इसका। इसके अंदर थोड़ी बहुत प्लस माइनस में मिस्टेक्स हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उनको ठीक कर दी जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना मत भूलें।